हम आपको दे रहे हैं संघर्ष विराम की खबर मिल रही है। 11 दिनों से देखिए संघर्ष का दौर चल रहा था और अब संघर्ष विराम को मंजूरी मिल गई है। तो जो तबाही हुई थी उस पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लगातार इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था और अब संघर्ष विराम को मंजूरी दी गई है। 11 दिनों बाद मंजूरी दी है। नेतन्याहू की विशेष सुरक्षा कैबिनेट ने फैसला लिया है। एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी गई है। हमास ने संघर्ष विराम की पुष्टि भी कर दी है। तो 11 दिनों तक जो एक टसल चल रहा था उस पर अब रोक लगी है। काफी नुकसान इस दौरान हुआ। दो देशों की लड़ाई में बहुत सारे लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद काफी नुकसान हुआ था गाजा पट्टी में और कई आतंकी ठिकाने थे हमास के जिन्हें नेस्तनाबूद भी करने में इजराइल सफल रहा था। फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है, मंजूरी दी गई है संघर्ष विराम को। एक तरफा हमास ने भी इसकी पुष्टि की है। तो 10 दिनों में काफी नुकसान हुआ है जिसके बाद अब संघर्ष विराम की एक खबर सामने आ रही है और दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। पुष्टि हमास की तरफ से भी हो गई है और आखिरकार थम गई है जंग और सीजफायर को मंजूरी मिल गई है। नेतन्याहू की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। हमास की जंग। संघर्ष विराम से गाजा को मिली राहत। कितने दिन तक शांत रहेगा इजराइल? 11 दिन से हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर अब विराम लग गया है। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया। दोनों पक्ष 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से इस फैसले पर पहुंचे। इस दौरान 240 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में अधिकतर की मौत गाजा में हुई। इजरायली कैबिनेट ने बिना शर्त के युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगाई। बेंजामिन नेतन्याहू की विशेष सुरक्षा कैबिनेट में वोटों के आधार पर फैसला लिया गया। कैबिनेट के मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सीज फायर के समर्थन में वोट दिया और युद्ध विराम पर मुहर लगा दी। हमास के एक अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है। ये सुलह इजराइल और हमास की आपसी रजामंदी से हुई जो कि स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे से लागू हो गई। गाजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल पर चारों तरफ से दबाव था। देश के सबसे घनिष्ठ सहयोगी अमेरिका की तरफ से भी हमास पर किए जा रहे हमलों पर रोक लगाने की अपील की गई थी। हालांकि तब इजराइल ने अमेरिकी अपील को नकार दिया था और लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की बात कही थी। मगर अमेरिका ने अब इजराइल के इस फैसले का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम के बाद व्हाइट हाउस में कहा कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन कर उनकी सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 हफ्तों में 5वीं बार नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी गाजा से हमास और दूसरे चरमपंथी गुटों की ओर होने वाले रॉकेट हमलों से रक्षा के लिए इजराइल के अधिकार का समर्थन करता है, जिससे इजराइल में निर्दोष लोगों की जान गई। इजराइल ने हमास का खात्मा करने से पहले संघर्ष खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मगर गाजा में निर्दोषों की जान जाने से और वैश्विक दबाव के बाद इजराइल ने संघर्ष विराम का फैसला लिया। इस फैसले से सबसे अधिक गाजा के लोगों ने चैन की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायली हवाई हमले ने आतंकी संगठन हमास की कमर तोड़कर रख दी है। काफी नुकसान पहुंचाया हमास को और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। हालात ऐसे बन गए कि अब हमास सीज फायर करने पर मजबूर हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। ما
हमास को नेस्त नाबूद करने के मूड में इजराइल। इजराइल बोला, इस बार बीमारी का इलाज करेंगे, मरहम पट्टी नहीं। इजराइल ने हमास पर फिर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। फिलिस्तीन पर हवाई हमलों के बीच चीन पर भड़का इजराइल। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में क्यों कूदा लेबनान? क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गोला, बारूद, रॉकेट और मोर्टार है। इजराइल और फिलिस्तीन के आसमान पर आग और धुएं का गुबार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सिर्फ चीखें और सिसकियां हैं। इजराइल ने आज तड़के गाजा पट्टी में एक साथ कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया और कई घायल हो गए। ये ताजा हमले तब हुए जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ हमले करने की अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे। वहीं इजराइल ने भी हमास के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शांति की अपील को धता बताते हुए इजराइल ने कहा, वो आतंक के नासूर को जड़ से खत्म करना चाहता है, केवल मरहम पट्टी नहीं। अमेरिका में इजरायली राजदूत गिलैड अर्दान ने कहा कि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। We should all understand that this war is not between Israel and the Palestinians. It's only between Israel and the terror organization Hamas. Look, we didn't seek this conflict. In fact, we did everything in our power to stop it and de-escalate the situation. But Hamas, unfortunately, was determined to instigate violence. And now that we are destroying its terror machine, of course, they are looking for a ceasefire, but we are looking for a cure and not a band-aid. इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हमास की सांसें उखड़ने लगी हैं। पिछली जंग की शुरुआत करने वाला हमास अब सीज फायर करके जान बचाना चाहता है। हमास के नेताओं ने दावा किया है कि अगले 24 घंटे में इजराइल के साथ सीज फायर का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया। साल 2014 के बाद हुए इस सबसे भीषण संघर्ष में अब तक गाजा पट्टी में कम से कम 227 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे गए हैं। हमास ने इजराइल पर जहां करीब 4000 रॉकेट दागे, वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई और जमीनी हमले किए।